नमस्कार प्यारे साथियों, मैं हूं निकेतन और आप देख रहे हैं NK स्टडी पॉइंट @ मैं निकेतन कुमार चौधरी NK स्टडी पॉइंट @ पर आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। प्यारे मित्रों, जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर थंबनेल लग चुका है मैथ 10वीं क्लास का एक्सरसाइज 3.2। आज 3.2 का दूसरा क्लास लेकर आया हूं, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है प्यारे मित्रों, तो चलिए सेशन स्टार्ट करने से पहले एक मोटिवेशन लाइन ले लिया जाए। जैसे कि देखिए, आज का मोटिवेशन लाइन आपके स्क्रीन पर लग चुका है। तो देखिए साथियों, कहता है कि होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राह पे चलते रहिए। ठीक है प्यारे साथियों, कहता होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। होके मायूस ना यूं शाम की तरह ढलते रहिए। जिंदगी एक भोर है, सूरज की तरह निकलते रहिए। ठहरोगे एक पाँव पर तो थक जाओगे, धीरे धीरे ही सही मगर राहों पर चलते रहिए। आप जहाँ हैं, जैसे हैं, जिस कंडीशन में हैं, आपको धीरे धीरे ही सही आगे बढ़ते रहना चाहिए। ओके प्यारे साथियों, तो प्यारे साथियों नाउ लेट स्टार्ट आवर सेशन। जैसे कि देख सकते हैं एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 आपके स्क्रीन पर लग चुका है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि अनुपात A1/A2 B1/B2 C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण के युग्म निरूपण रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है अथवा समपाती है। प्यारे साथियों, इसकी तुलना करना पड़ेगा A1/A2 B1/B2 C1/C2। इसके पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि प्रतिच्छेद क्या है, समानांतर क्या है, समपाती क्या है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसी चीज़ को समझते हैं। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लग चुका है कि जब भी कोई दो लाइन क्रॉस करता है इधर से और इधर से, मान के चलिए ये AB है और ये CD है, ये एक दूसरे पर कट रहा है, इस पॉइंट पर कट रहा है, तो हम इसे क्या कहते हैं कि ये प्रतिच्छेद कर रहा है। प्रतिच्छेद मतलब एक दूसरे को छेद करते हुए निकल रहा है। ठीक है प्यारे साथियों। दूसरा है समानांतर। समानांतर मतलब पैरेलल, समान अंतर, हर जगह पे डिस्टेंस बराबर। देख सकते हो ये दोनों लाइन AB और CD है, ठीक है, और ये कभी आपस में मिलता नहीं है बल्कि समान अंतर है। ठीक है। तीसरा है समपाती। ये जो है ना AB है और समझ लीजिए यही BC भी है, मतलब इधर से और इधर से दोनों लाइन एक ही लाइन पर गुजरा हुआ है, तो इसे क्या कहते हैं बेटा, इसे हम लोग कहते हैं समपाती। समझ गए। ये क्या है, प्रतिच्छेद। प्रतिच्छेद, ये है समानांतर और ये है समपाती। ठीक है प्यारे साथियों, ये तीन चीज आपको रखना है। जब भी कोई दो लाइन क्रॉस करे तो ये होता है प्रतिच्छेद, पैरेलल, समानांतर, और जब दोनों एक ही पर रहे तो इसे क्या कहते हैं, समपाती कहते हैं। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा। बहरहाल आगे और आपको समझाने का कोशिश करते हैं डिटेल में जाकर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लग चुका है A1x B1y प्लस C1 बराबर 0। जनरली जो इक्वेशन होता है बाबू इसी फॉर्मेट में होता है। इक्वेशन को हम लोग आगे भी डिटेल में समझेंगे। A1x B1y प्लस C1। अब जैसे देखिए एग्जाम्पल के तौर पर A1 के जगह पर 4x हो सकता है, प्लस 3y हो सकता है, B के जगह पर 3 हो सकता है, और C के जगह पर मान लीजिए कुछ भी दिया रहता है, 5 हो सकता है, इक्वल टू 0। यही है ABC। इसको आगे के सारणी में हम समझने का कोशिश करेंगे। तो पहले देखिए, अगर कंडीशन को समझिए, A1/A2 बराबर B1/B2, अगर ये दोनों बटा करिएगा, ये दोनों बटा करिएगा और दोनों बराबर ना हो तो ये लाइन क्या होती है, आपस में प्रतिच्छेद करती है। अगर A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 रहे तो ये क्या है बेटा, समपाती है, मतलब एक ही लाइन पे क्रॉस कर रहा है। ये AB है, एक ही लाइन के ऊपर लाइन चढ़ा हुआ है। और यदि A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट C1/C2 रहे, कंडीशन ये कि फर्स्ट वाला आपका बराबर हो गया, तो ये क्या है,
समानांतर है। ठीक है, तो ये 3 कंडीशन याद रखिएगा। सबसे डिटेल ये एनसीईआरटी की सारणी में दे रखा है, तो इसको हम लोग बारीकी से समझेंगे। जैसे देखिए पहला दिया आपको x माइनस 2y बराबर 0। देखिए यदि a1 बटे a2 बटे b1 बटे b2 नॉट रहे तो क्या हो रहा है, ये प्रतिच्छेद करती है, एक दूसरे पर कटती है, अर्थात x और y का हल कोई ना कोई निकल रहा है। यहाँ पर इसका होता है केवल एक हल है या अद्वितीय हल है, ये कंडीशन बनता है। ठीक है साथियों, तो चलिए इसको हम समझने का प्रयास करते हैं कि a1 बटे a2 का तुलना कैसे करते हैं। a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2। ठीक है, अब देखिए a1 का मान यहाँ x के जगह पर क्या है, 1 है, बटे b1 का और a2 का मान ये a1 हो गया, ये a2 हो गया। a2 का मान कितना है, 2 है, बराबर b1 का मान कितना है, देखिए b1 ये है, b2 ये है, तो यहाँ पर -2 हो गया, और b2 का मान है 4। अगर कटाइएगा तो क्या कंडीशन बन रहा है, यहाँ पर देखिए, तो प्यारे साथियों सॉरी, ये जो था 3 था, यहाँ कितना था, 3, 1/3 बराबर -2/4, ये दोनों क्या है, बराबर नहीं है, बराबर नॉट है, तो ये इसका मतलब क्या हो रहा है, ये लाइन प्रतिच्छेद कर रहा है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब दूसरा कंडीशन बात करते हैं। दूसरा कंडीशन दिया है समानांतर। समानांतर होने के लिए क्या होना चाहिए, a1 बटे a2 बटे b1 बटे b2 होगा, बट नॉट c1 बटे c2। जैसे देख सकते हो तुम्हारा इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 9 इक्वल टू 0, 4x प्लस 6y माइनस 18 बराबर 0। चलिए तो इसकी तुलना कर लेते हैं डायरेक्ट। देखिए 2/4, इसका 2, इसका बटा 4, ठीक है, बराबर इसका 3, b1 की जगह पर 3, इसका 6, इसका ऊपर -9 और इसका -18। कटा दीजिए, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एका 3, 3 दूना 6, 9 एका 9, 9 दूना 18, माइनस माइनस कट जाएगा प्यारे बच्चों, 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2 कंडीशन आ रहा है। कंडीशन बन रहा है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर ये कंडीशन बनता है तो इसका मतलब क्या है, ये दोनों रेखाएं क्या है, समानांतर है, ये हर चीज बराबर हो रहा है a1 a, तो ये कंडीशन बनता है। ठीक है, अब तीसरा चलते हैं बाबू। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि इसका तुलना करिए। जैसे यहाँ देखिए x है तो यहाँ 1 है, इस पे 3 नंबर पे यहाँ क्या है, x है, तो x के आगे नहीं कुछ है, 1 है। यहाँ पर देखिए 2 है तो 2 है, इसका करिए, यहाँ पे 2 है, यहाँ पर 4 है। यहाँ देखिए इसके ऊपर c के जगह पर -4 है, तो यहाँ पर क्या है, -12 है। घटा दीजिए, 2 एका 2, 2 दूना 4, फिर यहाँ माइनस माइनस खल्लास हो जाएगा, 4 एका 4, 4 तिया 12। ठीक है, इसका मतलब आ रहा है 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/3। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि भाई ये दोनों तो बराबर है पर तीसरा बराबर नहीं है, अर्थात जो कंडीशन बन रहा है कैसा बन रहा है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बट नॉट c1 बटे c2। बेटा जब ये कंडीशन बनता है तो ये रेखाएं क्या होती है, समानांतर होती है। क्या होती है, समानांतर होती है, और ये समानांतर होती है और इसका कोई हल नहीं होता है, क्योंकि ये एक जगह मैंने थोड़ा सा शायद मिस्टेक किया, इसको मैं देख लेता हूँ थोड़ा। यहाँ पर देखो बेटा 2 नंबर में मैंने बोलने में थोड़ा सा मिस्टेक कर दिया था कि ये समानांतर है। समानांतर नहीं बेटा, ये क्या होगा, संपाती होगा। जब भी तीनों बराबर होती है तो एक ही लाइन पर चढ़ता, और ये क्या होती है, संपाती। ठीक है, यहाँ पे याद रखना संपाती होती है। ठीक है, ये थोड़ा सा बोलने में मिस्टेक हो गया था प्यारे बच्चों, इसके लिए मैं आप लोगों से माफ़ी चाहता हूँ। तो नाउ लेट स्टार्ट आवर क्वेश्चन डियर। जैसे कि कह रहा है कि इसकी तुलना करिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 को सीधा हिट करते हैं। यहाँ पर देखिए कितना है, 5, पहले लिख लीजिएगा हल। सबसे पहले देखिए कितना है, 5, फिर इसके नीचे कितना है, 7, इसको लिखिए। यहाँ कितना है, -4, फिर कितना है आपका ये 6, बराबर ऊपर कितना है 8, नीचे आ जाएगा -9। प्यारे बच्चों हम लोग का कंडीशन जब देखते हैं, इसको छोड़िए, पहले यहीं देख रहे हैं कि 5/7 और माइनस ये दोनों जो है बराबर नहीं है। अगर इसको कटाइएगा भी तो भले 2/3 होगा, लेकिन बराबर नहीं है। तो ये क्या हो रहा है, बराबर नहीं हो रहा है। मतलब क्या हो रहा है, पहला कंडीशन ये बन रहा है कि a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे a1 बटे a2 बराबर नॉट b1 बटे b2। बाबू इस कंडीशन के लिए ज़रा देखो क्या था,
A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 मतलब क्या होता था, प्रतिच्छेद करती है। क्या करती है, प्रतिच्छेद करती है। तो यहाँ पर क्या लिखिएगा, यहाँ पर यही तो पूछा आपको, प्रतिच्छेद करती है, समानांतर है तो असंपाती है, तो लिख दीजिएगा प्रतिच्छेद करती है। क्या लिखिएगा, प्रतिच्छेद करती है। ठीक है प्यारे बच्चों, बस इतना ही लिखना है। चलिए अब अगले क्वेश्चन पर हिट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, 9x + 3y। ये देखिए ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन उतना ज़्यादा मैं बोलूँगा तो शायद वीडियो लेंदी बन जाएगा, तो मैं शॉर्टकट सीधा सॉल्व करता हूँ। देखिए ये वाली क्वेश्चन को, तो यहाँ पर क्या है बच्चा, 9 है ऊपर, तो यहाँ पे लिख दीजिए 9। ठीक है, हल 2 नंबर का है। ये देखिए 9 है तो 9 लिखिए, फिर कितना है, नीचे 18 है, 18 लिखिए, फिर बराबर दे दीजिए। यहाँ कितना है, 3 है, 3 लिख दीजिए। यहाँ पर नीचे कितना आ जाएगा, 6। दूसरा कितना है, 12 है, ऊपर 12 लिखिए, नीचे कितना है, 24। ठीक है प्यारे बच्चों, अब इसको कटा दीजिए। 9 × 9, 9 दूना 18, 3 × 3, 3 दूना 6, 12 × 12, 12 दूना 24। क्या कंडीशन आ रहा है बच्चे, 1/2 बराबर 1/2। ठीक है, बराबर 1/2। ये तीनों कंडीशन कटकर तीनों बराबर आ रहा है। जो आपका कंडीशन बन रहा है ये बन रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। ठीक है प्यारे बच्चों, तो इस कंडीशन में देखो क्या होता था, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 बराबर क्या होता था, समपाती है। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पर, समपाती है, समपाती है। ठीक है प्यारे बच्चों, ये तुम्हारा आंसर होगा। चलिए तो अब आते हैं अपने अंतिम प्रश्न पर, क्वेश्चन नंबर 2 का तीसरा प्रश्न पर। तीसरा प्रश्न जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर लग गया होगा। यहाँ पर ऊपर कितना है, 6, 6 लिख दीजिएगा। नीचे कितना है, 2, 2 लिख दीजिएगा। इसके ऊपर कितना है, -3, -3 लिख दीजिएगा। यहाँ पर देखिए -y है, नहीं कुछ है तो -1 छुपा है इसके जगह पर। ये है 10, ये है 9। बेटा यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं 6/2 अगर कटाइएगा तो क्या हो जाएगा, 2 तिया 6। ठीक है, ग्रीन से चलिए कटा देता हूँ। 2 तिया 6 कितना आ रहा है, 3 आ रहा है। यहाँ पर माइनस माइनस खलास हो जाएगा, 1 तिया 3। ठीक है, 10/9। जो कंडीशन आपका बन रहा है बाबू, क्या बन रहा है कंडीशन, देखिए कंडीशन बन रहा है यहाँ पर 3 बराबर 10/9। तो ये क्या है, ये कंडीशन है आपका कि A1 यहाँ नहीं कुछ है तो नीचे 1 कर सकते हो आप अपने मन से। अब समझिए A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट C1/C2। ठीक है, ये कंडीशन बन रहा है। तो ये कंडीशन के लिए कौन जिम्मेदार है बाबू, देखो A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट C1/C2 बराबर क्या होता है, समानांतर है। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे कि ये लाइन क्या है बेटा, समानांतर है। क्या लिखना है आपको, समानांतर है। ठीक है, इस हिसाब से आप इस तरीके से इस सवाल को इजीली तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, अब हम आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। जैसे कि देख सकते हैं आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3 लग चुका है और क्वेश्चन कह रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 की तुलना कीजिए और निम्न में से कौन सा समीकरण संगत है, कौन सा असंगत है। बेटा संगत और असंगत को पहले समझो, उसके बाद क्वेश्चन को सॉल्व करना। तो चलिए देखते हैं संगत क्या होती है और असंगत क्या होती है। जैसे कि आप देख सकते हैं, कहता है यदि समीकरण में एक हल हो या एक से अधिक हल हो तो वह क्या होगी, संगत होगी। जैसे कि ये लाइन है, ये यहाँ पर कट रहा है तो यहाँ पर x और y का कुछ वैल्यू आएगा, x और y का कुछ वैल्यू होगा। 2 मान के चलिए 4 निकल रहा है, इसका 3 निकल रहा है, तो ये क्या है, संगत है, कट रहा है। अगर एक से ज़्यादा हल हो रहा है, x का मान निकालने पर कई बार हम लोग देखते हैं y का मान बहुत ज़्यादा निकल जाता है, तो वो क्या हो जाएगा, वो भी कंडीशन में हम लोग लिखेंगे कि ये भी भाई क्या है, संगत है। लेकिन एक कंडीशन ऐसा होता है, अन्यथा यदि कोई हल नहीं है तो मौजूदा असंगत होती है। कोई हल नहीं के लिए कंडीशन क्या होता है, ये हम लोग चार्ट के माध्यम से समझते हैं। देखिए यहाँ पर एक हल है, इसका केवल एक हल है, तो ये क्या होगा, संगत होगा बेटा। ठीक है, और परिमित रूप से अनेक हल है ये, तो ये भी क्या होगा, संगत होगा, समपाती। पर जो समानांतर होती है ये असंगत होती है,
और संगत होती है। देखिए संगत का मतलब होता है लकीर का मिलना, अगर प्रतिच्छेद कर रही है, क्रॉस कर रही है। समपाती है मतलब एक ही लाइन पर चढ़ा हुआ है ये दोनों लाइन, तो यहाँ पर बहुत सारा रिजल्ट मिल रहा है, तो ये भी क्या है भाई, संगत है। पर ये अगर समानांतर है, ये ऊपर है ये नीचे है, कहीं मिल ही नहीं रहा है, तो ये क्या कहलाता है, ये प्यारे बच्चों कहलाता है कि असंगत है बाबू, ये नहीं मिलता। सिर्फ ये वाला कंडीशन याद रखिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट C1/C2 समानांतर के लिए कोई हल नहीं है, असंगत है, ठीक है। और अगर अपरिमित रूप से A1/A2 बराबर C1/C2 ये सब तीनों बराबर रहे तो संगत, पहला नॉट बराबर, मतलब अगर ये वाला बराबर मिल जाए फर्स्ट वाला दोनों, तो क्या लिख देंगे हम लोग, संगत है। तो चलिए सबसे पहले तुलना करते हुए सवाल को बनाते हैं। देखिए प्रश्न नंबर 1 को हिट करते हैं। जैसे देखिए देख सकते हैं यह क्वेश्चन है 3x + 2y बराबर 5 और 2x - 3y बराबर 7। इसकी तुलना करिए। देखिए ये कितना है, 3 है, 3 लिखिए, बटे कितना आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा, फिर क्या आ जाएगा, ये वाली 2 आ जाएगा, फिर कौन आएगा, ये वाली -3 आएगा, फिर आपका आ जाएगा ये 5, ये 7। तो बाबू जो कंडीशन बन रहा है, क्या कंडीशन बन रहा है, 3/2 और 2/-3, अर्थात A1/A2 बराबर नॉट B1/B2। बेटा जब A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 मतलब प्रति समानांतर है, समानांतर है, इसका मतलब क्या पता चलता है, देखिए यहाँ पर देखिए, सॉरी, ये जो है A1/A2 बराबर नॉट B1/B2 क्या है, समानांतर है, प्रतिच्छेद करती है, ठीक है, सॉरी प्रतिच्छेद करती है, इस कंडीशन का मतलब होता है। तो अनेक हल है, तो यह क्या होगा, संगत होगा। ये क्या होगा बेटा, संगत होगा। तो हम लोग यहाँ पर क्या लिखेंगे, सीधा संगत लिख सकते हैं। आगे आपको लिखना है तो लिखिए, नहीं तो सिर्फ एक कंडीशन याद रखिएगा, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नॉट C1/C2 रहे तो इसका क्या कहलाता है, असंगत कहलाएगा। बाकी सारा जो है असंगत कहलाएगा, बाकी सारा संगत होगा, ठीक है। तो चलिए अब अगले प्रश्न पर चलते हैं बाबू। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 2 देख सकते हैं, यहाँ पर दिया है 2x - 3y बराबर 8 और 4x - 6y बराबर 9। तो यहाँ पर अगर हम लोग तुलना करते हैं बेटा, तो 2 बटे इसका 2 और इसका 4, ठीक है। हल यहाँ पर लिख लीजिएगा और अच्छे से सॉल्व करिएगा। फिर यहाँ पर देखिए इसका -3 - 6, इसका देखिए ये वाला कितना है बाबू, 8 है तो इसका 9 है। कंडीशन क्या है कि माइनस माइनस तो सर कट जाएगा और यहाँ पर कटाइएगा तो 2 × 2 2 दूना 4, 3 × 3 3 दूना 6, तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर नॉट 8/9, ठीक है प्यारे बच्चों। तो ये जो कंडीशन तुम्हारा बना, कैसा बन रहा है, ये बन रहा है तुम्हारा कि सर A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट C1/C2। ये कंडीशन में क्या होता है, देखिए ये कंडीशन अभी मैंने जस्ट आपको समझाया। ये कंडीशन का मतलब है कि ये क्या है, समानांतर है, समानांतर है तो हल ही नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक है प्यारे बच्चों। ये देखो ये कंडीशन में क्या होगा, समानांतर है, समानांतर है तो असंगत है, असंगत, ऐसे डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो 2 नंबर हो चुका है। चलिए अब सीधा चलते हैं बिना टाइम गवाए तीसरे नंबर प्रश्न पर, ठीक है प्यारे बच्चों। तीसरे नंबर प्रश्न देखिए 3/2 5/3 बराबर 7। इसको थोड़ा समझने की जरूरी है। ये वाला जो है ना A1 है, ये B1 है, ये C1 है, वो पहले ऑलरेडी इक्वेशन में बता चुका है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 3/2 बटा ये वाला क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहाँ पर ले लेते हैं 5/3 बटा ये वाला क्या आ जाएगा, ये वाला 10 आ जाएगा, -10, और तीसरा आ जाएगा आपका 7/14। अब इसको थोड़ा कैलकुलेशन करिए बाबू। देखिए ये जो है ना 3 ऊपर रह जाएगा और 9 दूना 18, ये गुना हो जाएगा। ये वाला 5 ऊपर और 10 दिया 30, -30 आ जाएगा, ठीक है। माइनस प्लस पे भी खास करके ध्यान देना है, बराबर यहाँ पर -7/14, ठीक है, +14 है, 14 में प्लस का आइकन है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए इसको कटाते हैं, 3 × 3 3 × 6 18, 5 × 5 5 × 6 30, 7 × 7 7 दूना 14, ठीक है प्यारे बच्चों। यहाँ पर देखिए
यहाँ पर 3/2 और 9, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पर देख सकते हो 1/6 और 1/6 तो आ रहा है, लेकिन यहाँ पर माइनस का सिंबल है। मतलब आपका जो रिजल्ट आ रहा है 1/6 बराबर -1/6 बराबर 1/2। तो आप यहाँ पर लिख सकते हो कि सर A1/A2 बट नॉट B1/B2। ये कंडीशन का क्या, तो इस कंडीशन में था प्यारे बच्चों कि ये प्रतिच्छेद करती है मतलब एक दूसरे पर कट रही है, तो ये भी क्या है, संगत है, ठीक है प्यारे बच्चों। तो चलिए अब हम लोग चौथे नंबर प्रश्न को सॉल्व करते हैं। चौथा नंबर प्रश्न देख सकते हैं आपका है 5x की जगह पर यहाँ पर कितना है -10, तो आप लिख दीजिए -10। फिर दूसरा आपका -3, यहाँ पर लिखिए -3। फिर यहाँ पर देखिए 6 है, बट्टे 6 कर दीजिए, बराबर आपका यहाँ पर है 11 कर दीजिए। यहाँ पर है -22, तो -22 कर दीजिए, ठीक है प्यारे बच्चों। 5/-10, 3-3/6 और -10 11/-22। अब इसको कटाइए, जैसे आप कटाइएगा 5 का 5, 5 दूना 10, ये माइनस आ जाएगा, 3 1 का 3, 3 दूना 6, ये माइनस रहेगा, 11 1 का 11, 11 दूना 22, यहाँ पर माइनस। तो प्यारे बच्चों आ रहा है आपका 1/2 माइनस 1/2 माइनस और 1/2 माइनस, मतलब A1/A2। कंडीशन ऐसा बन रहा है कि A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इस कंडीशन में क्या होता था कि, तो इस कंडीशन के लिए बेटा क्या बनता था, ये क्या है, समपाती है। समपाती है मतलब कोई ना कोई रिजल्ट निकल रहा है, तो आप इसको लिख सकते हो कि ये क्या है, संगत है, ठीक है प्यारे बच्चों। अब हम लोग अंतिम प्रश्न पर आ चुके हैं, 5वां नंबर प्रश्न पर। 5वां नंबर प्रश्न देख सकते हैं आप क्या दे रखा है, 4 चलिए तो इसको हम लोग हिट करते हैं, 4/3 बटे यहाँ पर 2 आ जाएगा इसका। दूसरा देखिए ये वाला 2 है, यहाँ पे 2 लिखिए। ये इसका 3 है, यहाँ पे 3 लिखिए। ये 8 है, यहाँ पे 8 लिखिए। ये 12 है, यहाँ पर 12 लिखिए। अब इसको कैलकुलेशन करिए, जैसे कैलकुलेशन करिएगा 4 3 दूना 6, ये वाली गुण मल्टीप्लाई हो जाएगी 2/3 8/12, ठीक है प्यारे बच्चों। अगर तुम कट करोगे तो यहाँ पर 4 1 3 2 तिया 6, 2 से खिलाइए, 2 दूना 4, 2 तिया 6, 2/3, 4 दूना 8, 4 तिया 12। देखिए ये भी 2/3, ये भी 2/3 और ये भी 2/3 आ जा रहा है, ठीक है। तो हर कोई क्या निकल रहा है, बराबर निकल रहा है, दूना 4 3 दूना 6 4, हाँ। तो ये देखिए 2/3 बराबर ये वाली भी 2/3 बराबर 2/3। तो बच्चे क्या कंडीशन बन रहा है आपका, कंडीशन बन रहा है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। संपाती है, मतलब ये क्या होगा बच्चा, संगत होगा। इन सब से सिर्फ एक कंडीशन याद रखिएगा, यदि A1/A2 बराबर B1/B2, ये देखिए ये वाली कंडीशन, चलिए सीधा यहाँ से समझाता हूँ कि यदि समानांतर हो A1/A2 बराबर B1/B2 बट नॉट C1/C2 रहे, तो ये असंगत लिखिएगा, बाकी सब में क्या होगा, संगत होगा। उम्मीद है प्यारे बच्चों तुम लोग को सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। अगर हमारा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और जो 10वीं क्लास के बच्चे हैं और जो कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत बेनिफिशियल है, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर जल्दी से जल्दी शेयर कर दीजिए, ताकि मेरा चैनल ग्रो हो और इस तरह का वीडियो मैं आपके सामने लेकर आ सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद, टेक केयर, बाय बाय।